नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 50 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट में आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर एक है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहे 12:36 समानुपात 22 ? जिस प्रकार से 12 का रिलेशन 36 के साथ है, उसी प्रकार से 22 का रिलेशन कौन सा संख्या के साथ होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग सिंपल सोचेंगे कि 12 से हम लोग 36 कैसे ला सकते हैं। 12 को क्या करेंगे ताकि हमारा 36 बन जाए। अगर हम लोग 12 गुना 3 सिंपल कर देते हैं तो हमारा 36 बन जाता है। वही सेम इसमें करके देखेंगे, 22 गुना 3 कर देंगे तो हमारा कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। देखेंगे 66 किसी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में हमारा 66 नहीं दिया गया है, यानी ए रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरा रिलेशन हम लोग देखेंगे 12 से 36 के। ध्यान से देखिएगा, 12 हमारा 1 और 2 से मिलकर बनता है। अगर इन्हीं दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी कि 1 + 2 कर दे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और फिर संख्या से गुना कर दे तो संख्या हमारा कितना है, 12 है, यानी कि 3 गुना 12 कर देंगे तो हमारा 36 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे। हमारा 22 है, 22 हमारा 2 और 2 से मिलकर बनता है। देखिए 22 हमारा 2 और 2 से मिलकर बनता है। इसमें दोनों संख्या को आपस में जोड़ लिए थे तो वही सेम करेंगे, 2 + 2 कर देंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। और फिर देखिए संख्या से गुना कर दिए थे। इसमें संख्या 12 था तो 12 से गुना कर दिए थे। इसमें संख्या हमारा 22 है तो 22 से गुना कर देंगे, यानी कि 4 गुना 22 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे। देखेंगे 88 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 88 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 88 बैठे जाएंगे। सभी क्वेश्चन मस्त इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। देखिए जब भी हमें विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 340 है, ऑप्शन नंबर बी में 213 है, ऑप्शन नंबर सी में 997 है, ऑप्शन नंबर डी में 128 है। अगर हम लोग सम संख्या विषम संख्या देखते हैं तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर भाज्य संख्या अभाज्य संख्या देखते हैं तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए 340 क्या है ये सोचेंगे। 340 हमारा किसी के स्क्वायर क्यू के करीब तो नहीं है। 340 जो है वो हमारा, देखिए 340 हमारे 7 के क्यू के करीब है। अगर हम लोग 7 के क्यू करते हैं तो हमारे कितने हो जाएंगे, 343 हो जाएंगे। और 343 - 3 करेंगे तो हमारे 340 बन जाएंगे। फिर देखिए 213 है, 213 जो है हमारा वो 6 का क्यू - 3 है। जब हम लोग 6 के क्यू करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 216 हो जाएंगे। और 216 - 3 करेंगे तो हमारे 213 हो जाएंगे। फिर 997 को देखेंगे। देखिए 997 हमारा क्या है, 997 हमारे 10 का क्यू - 3 है। जब 10 के क्यू हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। और 1000 - 3 करेंगे तो हमारे 997 हो जाएंगे। फिर 128 को देखेंगे तो ये हमारे 5 के क्यू + 3 है। जब हम लोग 5 के क्यू करेंगे तो हमारे 125 हो जाएंगे। और 125 + 3 करेंगे तो हमारे 128 हो जाएंगे। अब बात को आप समझिएगा, ऑप्शन नंबर ए में हमारे 7 के क्यू - 3 है। देखिए 7 के क्यू - 3 है। ऑप्शन नंबर बी में हमारे 6 के क्यू - 3 है। ऑप्शन नंबर सी में हमारे 10 के क्यू - 3 है। फिर ऑप्शन नंबर डी में हमारे 5 के क्यू
माइनस प्लस 3 है, यानी कि देखिए सभी में -3 लेकिन इसमें हमारे +3 कर दिया है, यानी कि यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा, यही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। देखिए सभी में माइनस किया था लेकिन इसमें +3 कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये चारों संख्या से ये 25 कैसे लिख रहा है, ये चारों संख्या से ये 23 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से सोचेंगे कि ये चारों संख्या से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए 7, 8, 4, 3 से हमें 25 लाना है। क्या करेंगे 7, 8, 4 और 3 को कि हमारा 25 बन जाए। अगर हम लोग जोड़ कर देखते हैं तो 7 + 8 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे, 15 + 4 करेंगे तो हमारे 19 हो जाएंगे, 19 + 3 करेंगे तो हमारे 22 हो जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि यहीं पर छोड़ देंगे और दूसरा तरीका से देखने लगेंगे। नहीं, 22 हमारा आ गया तो अगले ऑप्शन को भी देख लेंगे जोड़कर। देखिए 5 + 7 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, 12 + 2 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे और 14 + 6 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। अब बात को आप समझिएगा, देखिए जोड़कर हमारा 22 आता है तो 25 लिखता है, इसमें हमारे जोड़कर 20 आता है तो इसमें 23 लिखता है, यानी कि इसमें भी 3 प्लस कर दिया है ऊपर से और इसमें भी 3 प्लस कर दिया है ऊपर से। सेम हम लोग वही करेंगे, सभी को जोड़कर +3 करके देखेंगे कि हमारा उत्तर आता है कि नहीं। 8 + 3 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे, 11 + 3 करेंगे तो 14 हो जाएंगे और 14 + 9 करेंगे तो हमारे 23 हो जाएंगे। देखिए 14 + 9 करेंगे तो 23 हो जाएंगे, सभी में +3 ऊपर से किए थे तो इसमें भी +3 कर देंगे। 23 + 3 करेंगे तो हमारे 26 हो जाएंगे। 26 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 26 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 26 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चयन करें। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी, ग्रह, सूरज, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए पृथ्वी है, ग्रह है, सूरज है। ग्रह के अंदर ही हमारे पृथ्वी आते हैं, ग्रह के अंदर ही हमारे पृथ्वी आते हैं। सूरज हमारा अलग है, सूरज एक हमारा तारा होता है। देखिए तो ग्रह के अंदर हम लोग पृथ्वी को रख देंगे और सूरज हमारा अलग है तो सूरज को अलग कर देंगे। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है KNC अनुपात PMX समानुपात EHK अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से KNC का रिलेशन PMX के साथ है, उसी प्रकार से EHK का रिलेशन कौन सा अक्षर के साथ होगा ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग सिंपल सिंगल अक्षर को देखेंगे कि ये K से P कैसे लिख रहा है, N से M कैसे लिख रहा है, C से X कैसे लिख रहा है। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए K का विपरीत क्या होता है, K का विपरीत हमारा P होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि विपरीत लिख दिया है। देखिए K का विपरीत हमारा P होता है तो P लिखा हुआ है। फिर देखेंगे N से M लिख रहा है, N का विपरीत हमारा क्या होता है, M होता है। आप याद कर लीजिएगा, N का विपरीत हमारा M होता है तो यहाँ पर भी विपरीत है। फिर C से X कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे। देखिए C का विपरीत क्या होता है, C का विपरीत हमारा X होता है, यानी कि हमारा विपरीत शब्द को लिख दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे विपरीत। देखेंगे E का विपरीत हमारा क्या होता है, E का उल्टा हमारा B होता है। फिर देखेंगे H है, H का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। फिर हमारा K है तो K का विपरीत यानी K का उल्टा हमारा
पी होता है, यानी कि इस ऑप्शन में हमारा VSP भरे जाएंगे। VSP हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में हमारे VSP है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क में हमारे VSP भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, हमारा एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला ऊपर नीचे हो रहा है, कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। अगर हम लोग अंतर देख के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये 15 से 25 लिख रहा है, 10 से 25 लिख रहा है, इसमें हमारा +15 का अंतर हो जाएगा। फिर ये 25 से 20 लिख रहा है, इसमें -5 का अंतर हो जाएगा। 20 से 20 लिख रहा है, 0 का अंतर है। फिर 20 से 40 लिख रहा है, +20 का अंतर हो जाएगा। फिर 40 से ये 15 लिख रहा है, इसमें हमारे -25 के अंतर हो जाएंगे। फिर हमारे क्वेश्चन मार्क है और फिर हमारे 10 लिख रहा है। अंतर को देखेंगे तो +15 का है, -5 का है, 0 का है, +20 का है, -25 का है। यानी कि हम लोग अंतर से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब भी हमारा श्रृंखला ऊपर नीचे हो तो सबसे पहले हम लोग एक अंक छोड़कर श्रृंखला को देखेंगे कि एक अंक छोड़ के हमारे श्रृंखला कैसे चल रहा है। देखिए 10 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो 20 लिख रहा है, इसमें हमारा +10 का अंतर हो जाएगा। फिर 20 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 40 लिख रहा है, इसमें हमारे +20 के अंतर हो जाएंगे। फिर देखिए 20 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। उसी प्रकार से दूसरी संख्या से देखेंगे तो 25 से 20 लिख रहा है, इसमें हमारे -5 के अंतर हो जाएंगे। फिर ये 20 से 15 लिख रहा है, इसमें भी हमारे -5 के अंतर हो जाएंगे। फिर एक अंक छोड़कर देखेंगे तो 15 से 10 लिख रहा है, इसमें भी हमारे -5 के अंतर है। अब आप बात को समझिएगा, देखिए पहले +10 का अंतर है, फिर +20 का अंतर है, यानी कि 2 गुना हो गया है। वही सेम करेंगे, 20 का 2 गुना करेंगे तो फिर अगले में हमारे +40 के अंतर हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 40 + 40 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। 80 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में हमारा 80 दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। देखिए एक चतुर्भुज, सबसे पहले तो एक चतुर्भुज दिया गया है और इसमें 4 लाइन खींचे हुए हैं। एक लाइन हमारा ए हो जाएगा, एक लाइन ए हो जाएगा, एक लाइन ए है और एक लाइन ए है। और इसमें 2 और सेम चतुर्भुज दिए गए हैं, यानी कि इसमें भी हमारे 4 लाइन हो जाएंगे और इसमें भी हमारे 4 लाइन हो जाएंगे। सेम इधर पहले हम लोग आकृति को उतार लेते हैं, बड़े वाले आकृति को। देखिए बड़े वाले आकृति, सबसे बड़ा वाला आकृति हमारा इस प्रकार का है, इसमें हमारे 4 लाइन है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। एक हमारा ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा ए हो जाएगा, पाँचवा ए हो जाएगा, छठा ए हो जाएगा, सातवां ए हो जाएगा और आठवां ए हो जाएगा। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो जितने हमारे छोटे छोटे खंड होते हैं बस उसका ही दुगना हमारे त्रिभुज हो जाएंगे। देखिए 8 हमारे छोटे छोटे खंड है तो 8 का दुगना कर देंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। यानी कि इस फिगर में हमारे 16 त्रिभुज बन रहे हैं। सेम इसी प्रकार का हमारा 2 और फिगर है, उसमें भी हमारे 16 त्रिभुज बन जाएंगे। यानी कि 16 इस वाले आकृति में बन जाएंगे और 16 सबसे छोटे वाले में बन जाएंगे। टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? 16 + 16 करेंगे तो 32 हो जाएंगे, 32 + 16 करेंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे। 48 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
इस आकृति में हमारे टोटल 48 ट्रायंगल 48 त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले वाले आकृति में हमारा 16 बन रहा है। सेम इसी प्रकार से हमारा 2 और है तो 16 16 और बन जाएंगे। यानी कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 16 बड़े वाले में बन रहे हैं तो कितने छोटे छोटे हैं उससे गुना कर देंगे। यानी कि 1 2 3 है हमारे, ऐसे ऐसे 3 है तो 16 गुना 3 कर देंगे तो सिंपल हमारा 48 बन जाएगा। एक ये भी ट्रिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहे हैं पक्षी अनुपात पंख समानुपात मछली अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से पक्षी का संबंध पंख के साथ है, पक्षी का रिलेशन पंख के साथ है, उसी प्रकार से मछली का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आप सिंपल ये सोचिएगा कि ये पक्षी से पंख कैसे संबंधित है, पक्षी का रिलेशन पंख के साथ कैसा है। देखिए पक्षी जो है वो हमारे पंख से उड़ते हैं, उसी प्रकार से सोचेंगे मछली हमारे क्या चीज़ से तैरती है, मछली हमारे पक्षक से तैरती है तो पक्षक इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पक्षी हमारे पंख से उड़ते हैं, उसी प्रकार से मछली हमारे पक्षक से तैरती है तो सही उत्तर हमारे पक्षक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहे हैं। मस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को पहला वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 8 3 और 6 से ये 4 कैसे लिख रहा है। अगर इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर क्वेश्चन को इस लाइन से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा 8 और 9 से ये 3 कैसे लिख रहा है। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले हम लोग इस लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 8 3 और ये 6 से 4 कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुना कर दे, यानी कि 8 गुना 3 कर दे, पहली संख्या 8 है दूसरी संख्या 3 है, 8 गुना 3 कर दे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। और फिर तीसरी संख्या से भाग कर दे, तीसरा संख्या हमारा कितना है, 6 है, 6 से भाग कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 24 भागा 6 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या को पहले आपस में गुना कर लेंगे, 9 गुना 8 करेंगे तो हमारे 72 हो जाएंगे। फिर तीसरी संख्या से भाग कर देंगे, तीसरा संख्या हमारा 3 है तो 72 भागा 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में पहले गुना कर लेंगे, 5 गुना 4 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे सभी में। देखिए फिर तीसरी संख्या से भाग कर दिए थे तो इसमें भी तीसरी संख्या से भाग कर देंगे, यानी कि 20 भागा 2 कर देंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। 10 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में हमारे 10 दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 10 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको SSC CGL एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया था। तो पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 6:210 समानुपात 5 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 6 का रिलेशन 210 के साथ है, उसी प्रकार से 5 का रिलेशन कौन सा संख्या के साथ होगा ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि 6 से 210 कैसे ला सकते हैं। 6 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यू करेंगे, कुछ भी करके हमें 210 लाना है। देखिए ये देखेंगे कि हमारा 210 किसी के स्क्वायर क्यू के करीब तो नहीं है। 210 जो है वो हमारे 6 के क्यू के करीब है। जब हम लोग 6 के क्यू करेंगे, यानी कि 6 का क्यू करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे,
216 हो जाएंगे और 216 में से जब -6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 210 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम करेंगे इसमें, देखिए क्यू किए थे तो इसमें भी क्यू करेंगे। जो 5 का क्यू करेंगे तो हमारे 125 हो जाएंगे। इसमें से -6 किए थे तो इसमें से भी -6 कर देंगे, यानी कि 125 -6 करेंगे तो हमारे 119 हो जाएंगे। देखेंगे 119 किसी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में 119 नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग फिर 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब हमारे कितने हो जाएंगे 216 हो जाएंगे। और फिर संख्या को कमाएंगे, 6 को नहीं, जितना संख्या दिया गया है उसको माइनस करेंगे, यानी कि जब -6 करेंगे तो हमारे फिर 210 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले 5 के क्यूब करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 125 हो जाएंगे। फिर संख्या को माइनस करेंगे, जितना संख्या दिया गया है उसको माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 दिया गया था तो 6 को माइनस किए थे, यहाँ पर 5 दिया गया है तो 5 को माइनस करेंगे। 125 - 5 करेंगे तो हमारे 120 हो जाएंगे। देखेंगे 120 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 120 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 120 भरे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको आने वाले आगामी सभी वीडियो मिलता रहे।